सेफ एंड साउंड, वेरी गुड। आज काफी नए लोग भी दिख रहे हैं या फिर आज नए लोग हाई हेलो कर रहे हैं? अथर्व, श्रुति, अपूर्वा, आदित्य, सिद्धार्थ, परेश, ये नाम काफी टाइम से अदृश्य थे, आज वापस दृश्यमान हुए हैं। आयान, कीर्ति, कोमल, आशिया, हाँ ये तो रेगुलर बच्चे हैं। साक्षी, संस्कार, हाँ संस्कार भी गुम हो गया था, कहीं दिख नहीं रहा था, आज आ गया वापस। दर्शन पाटिल, कनक, ओमकार, वेदिका, तनुज, हाँ तनुज तो आंसर देता है रेगुलर। संकल्प भी, वेरी गुड। सानिका, हाँ सानिका आंसर दे रही है। प्रसाद पाटिल, रेगुलरली। चलो, वेदांग, वीवी कहाँ गया? वीवी, वीवी आया है नहीं आया अभी? कल्याणी, सार्थक, वीवी नहीं दिख रहा है। हाँ वेदांत व्यास, प्रीति, प्राची, हाँ ये बच्चे तो आ गए। चलो ये तो सारे रेगुलर है। वंश, हाँ ये बच्चा भी दिख नहीं रहा था। गौरी, यस गौरी भी काफी टाइम से आंसर नहीं दे रही थी। वीवी नहीं आया अभी। वेदांत व्यास आया नहीं अभी। मुझे एक काम करना है, मैं जो है इसमें मेरे लैपटॉप में वो डिस्कॉर्ड डाल देता हूं। डिस्कॉर्ड, आप लोग भी डिस्कॉर्ड डाउनलोड कर लेना। करता हूं चलो आज मैं, तो वो हम चैट भी कर पाएंगे, यानी बातें भी कर पाएंगे। आप बोलोगे वो मुझे सुनाई भी देगा, मैं जो बोल रहा हूं वो भी आपको सुनाई देगा। डिस्कॉर्ड डाल देते हैं, मुझे एकदम से आइडिया। या पबजी खेलने वाले बहुत यूज करते हैं, हाँ डिस्कॉर्ड सर्वर। दोनों साइड डिस्कॉर्ड अगर है ना, तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा डिस्कॉर्ड का, तो बातें कर सकते हैं हम। आपकी आवाज भी मुझे सुनाई दे सकती है आपके लोगों के पास? हाँ मतलब पबजी खेल रहे थे, मतलब पबजी खेलते थे आप लोग, तभी डिस्कॉर्ड वगैरह लगा के रखा है सबने, है ना? आइडिया अच्छा है ना? मैंने भी डाउनलोड किया था मगर उड़ा दिया अभी मैं वापस। अमोंग अस, अच्छा पबजी में नहीं, आप लोगों के बीच में बात करते थे, ठीक है। चलो करते हैं। डिस्कॉर्ड से क्या होता है, आप लोगों की आवाज मुझे सुनाई देगी, वरना सुनाई नहीं दे रहा है इसमें तो कुछ, सिर्फ आप लिखते हो वही दिखता है। बॉयकॉट चाइना, डिस्कॉर्ड चाइना का है क्या? डिस्कॉर्ड चाइना का है क्या? नहीं बाबा, पता नहीं। हाँ हाँ, पबजी तो ठीक है, पबजी तो चाइना का उड़ा दिया हमने, मगर मेरे ख्याल से डिस्कॉर्ड चाइना का नहीं है। फिर भी एक बार मैं देख लूंगा किसका है, बाद में अगर चाइना का होगा तो नहीं डालेंगे। हाँ ठीक है, चलो करते हैं कुछ ऐसा, है ना? मैं डाउनलोड करके थोड़ा वो उस पर रिसर्च करके कैसे कर सकते हैं वो करते हैं। डन। मुझे एक ये भी देखना पड़ेगा, दो तीन चीजें देखनी पड़ेगी उसमें, कि क्या वो आवाज ओवरलैप नहीं हो जानी चाहिए ना, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं यहां पे, इसका टेलीकास्ट, इसका स्ट्रीमिंग और उसका वॉइस सिंक्रो करना पड़ेगा। चलो करते हैं। राइट, हाँ ऑफिशियल डिस्कॉर्ड ही। अच्छा फेक भी है क्या, ऐसा है? एक तो डिस्कॉर्ड वो था, वो डाउनलोड होते वक्त ऐसा है, वो उसका जो वो फ्रॉक जैसा कुछ होता है ना, वो ऐसे ऐसे घूमता रहता था, ऐसे ऐसे। जब वो डाउनलोड होता है तो ऐसे घूमता रहता है, इस वो वाला मैंने डाउनलोड किया था। मतलब कल से शुरू करना है, अच्छा रहेगा। हाँ प्रसाद, सही है आपने याद कराया। DPP4 के लिए कल कई लोगों ने मुझे मैसेज किया था, खासकर वो मैकेनिज्म वाला 7th क्वेश्चन जो है, उसके लिए कई लोगों ने मुझे क्वेश्चन पूछा है। तो एक काम करते हैं, हम जो है कल शाम को 5 बजे लेते हैं,
कल शाम को 5 बजे जूम पे लेता हूं मैं। चलो हमारा DPP 4 और आज जो भेज रहा हूं DPP4 और 5 का मैं सॉल्यूशन कल शाम को 5 बजे 5 o'clock कल शाम को 5 बजे जूम पे लेता हूं मैं। तो इस बहाने हम लोग एक बार मिल भी लेंगे एक दूसरे के साथ, देख लेंगे आपको। मैं तो, आप तो मुझे देख रहे हो मगर मैं आपको नहीं देख पा रहा हूं ना। कितने बूढ़े हो गए हो, मुझे देखना है ना, पढ़ पढ़ के। तो कल हम 5 बजे, अच्छा 5 बजे मैथ्स का लेक्चर होता है क्या? ओ सब रहा, मैथ्स का लेक्चर होता है 5 बजे। अच्छा 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 अच्छा। लेक्चर कितने बजे खत्म होता है? 2 बजे खत्म हो जाता है। 3:30, 3:30 to 5, 1.5 घंटा चाहिए मुझे। 3:30 to 5 बताओ, 3:30 to 5। 2 DPP करना है मुझे, 2 DPP करना है, 4 and 5। आई नीड एटलीस्ट 1.5 hour। 3:30 विल डू। TOMORROW। टुमारो 3:30 PM DPP डिस्कशन। टुमारो 3:30। 4 बजे फिजिक्स का होता है? अरे बाबा रे, क्या कर रहे हो? 4 बजे फिजिक्स का लेक्चर होता है। फिजिक्स का लेक्चर किसका होता है 4 बजे? यानी वो एक्स्ट्रा लेक्चर है क्या प्रथमेश? काय का लेक्चर? नीरज सर कभी कभी 4 बजे लेक्चर रखते हैं। अच्छा। हम्म। एक बोल रहा है सर 6 बजे रखो, एक बोल रहा है सर 7 बजे रखो, एक बोल रहा है सर 8 बजे रखो, और एक बच्ची बोल रही है सर 9 बजे रखो, कोई बोलेगा सर 10 बजे रखो, 12 बजे रखो। क्या है ये? अरे हमारे भी बीवी बच्चे हैं, रात को 10-10 बजे लेक्चर लोगे तो भाग जाएंगे सब लोग। सैटरडे यार, सैटरडे आपका छुट्टी का दिन रखा है ना, संडे टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए। तो सैटरडे को रखेंगे तो मजा नहीं आएगा, बवाल हो जाएगा। सैटरडे को यू टेस्ट का हाँ, यू टेस्ट के लिए टाइम दिया है, वो हमने ही डिसाइड किया सबने मिलके कि आपको एक दिन का टाइम देना है। तो फिर थोड़ा गड़बड़ है यार, वो नहीं रखना चाहिए वहां पे। संडे रख सकते हैं। जल्दी कर सकते हैं ना। हाँ चलिए, अब एक और 6:30 to 8 PM। बताओ, 6:30 to 8 PM। कल किसी को 6:30 to 8 PM में प्रॉब्लम है क्या? एक ही दिन, एक दिन एक्स्ट्रा लेना है मुझे बस। वीकली मुझे ऐसा लग रहा है एक दिन में एक्स्ट्रा लूंगा, इसलिए हमारा लेक्चर जो है वो, यानी एक्सरसाइज वाला, वो हो जाए उसमें। चलेगा? 6:30 विल डू। पक्का कर देते हैं 6:30। ओके, सो 6:30। ठीक है, 1830 आवर्स पे मिलते हैं हम, 1830 आवर्स पे मिलते हैं। 18:30 फाइनल, टुमारो 18:30।
1830 घंटे पे मिलते हैं। ठीक है, चलो वेरी नाइस। अब इसमें आगे चले फटाफट, चलो ये खत्म करते हैं। पंखा तो करना चाहिए ना, गर्मी हो रही है। ओके चलो, कल मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा था, बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया, बहुत सारे अच्छे अच्छे आंसर दिए, सही आंसर दिए, बहुत ही परफेक्ट आंसर दिए, बहुत ही बढ़िया, मैं खुश हो गया। वेरी नाइस, गुड, शाबाश। कुछ नहीं है, सिंपल कहानी। हमें करना क्या है, ए नॉट माइनस के टी करना है, क्योंकि ए टी इज इक्वल टू क्या होता है, ए नॉट के टी होता है। अब ए नॉट मतलब क्या, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ए है, तो ये ए नॉट की जगह पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, बी माइनस के टी हो जाएगा। ये आपका बी है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और ये हो जाएगा बी माइनस के टी। ये रहा ना, ए माइनस एक्स मतलब के टी, बी माइनस टू के मतलब टू एक्स मतलब टू के टी। ठीक है, ये ए टी होता है और ये बी टी होता है, बी है तो बी टी हो गया। तो ये बी माइनस क्या हो गया, टू एक्स हो गया, एक्स की जगह पे क्या डालेंगे, जीरो ऑर्डर है तो के टी। ठीक है ना, कहानी खत्म। चलो पैसा आजम। अब क्या बोला, अब आपको बोला गया है कि टी हाफ का वैल्यू क्या है। टी हाफ बोले तो इनिशियल कॉन्सेंट्रे सॉरी आपका जो एटी का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो ओरिजिनली क्या है, ए, तो ये क्या हो जाएगा, ए बाई टू, ये हो जाएगा ए बाई टू। और बीटी के लिए क्या हो जाएगा, बी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी बाई टू। यानी जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो हाफ हो जाए तो तब का एटी, तो एटी की जगह पे डाल दो ए बाई टू, और यहां पे बीटी की जगह पे डाल दो बी बाई टू, और सॉल्व करो, और टी की जगह पे ले लो टी हाफ। बस, यहां पे टी की जगह पे टी हाफ, और यहां पे भी टी की जगह पे टी हाफ। टी हाफ को सब्जेक्ट बनाओ, तो आपको यहां पे मिलेगा ए बाई टू के, और यहां पे मिलेगा बी बाई फोर के, बी बाई टू के एंड बी बाई फोर के। कई लोगों ने यहां पे ए जीरो बाई टू के लिखा है और यहां पे बी जीरो बाई टू के लिखा है, तो वो थ्योरेटिकली तो ठीक है, लिख सकते हो, मगर एक्चुअल में आपको क्या लिखना चाहिए, ए और बी लिखना चाहिए, क्योंकि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए और बी लिया है हमने, ए नॉट और बी नॉट नहीं लिया है ना। तो लिख सकते हो, मगर ज्यादा परफेक्ट ये है, ए बाई टू के बी बाई फोर के। ठीक है, चलो ऐसा और एक रिएक्शन दे रहा हूं, ऐसा एक और एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 5, इसको सॉल्व करो। टू बी प्लस, डायरेक्ट हो जाना चाहिए, डायरेक्ट हो जाएगा अब तो, सॉरी, टू ए प्लस थ्री बी गिव्स प्रोडक्ट। अब तो आपको चीजें समझ में आ चुकी होगी कि कहानी क्या है। ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बी है, टी इज इक्वल टू जीरो टाइम के लिए, टी इज इक्वल टू टी टाइम के लिए ये ए माइनस टू एक्स हो जाएगा, ये बी माइनस थ्री एक्स हो जाएगा, बी माइनस थ्री एक्स हो जाएगा। ठीक है, और प्रोडक्ट का तो कोई हमें काम नहीं है। ये होता है ए टी और ये होता है बेटा बी टी, ये होता है बी टी। ठीक है, सो ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस टू एक्स है ना, तो टू के टी हो जाएगा, और ए नॉट क्या है, ए, और यहां पे बी टी क्या हो जाएगा, ये बी माइनस थ्री के टी, बी माइनस थ्री के टी। बस, अब मुझे इसका टी हाफ ऑफ ए एंड टी हाफ ऑफ बी चाहिए। चलो ये वाला पार्ट मुझे कैलकुलेट करके बताओ। ये तो मैंने डायरेक्ट बता दिया, ये एक्स की जगह पे डालना है मुझे के टी। ये इसलिए लिखा क्योंकि एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, के टी फॉर जीरोथ ऑर्डर। आप ये जानते हो जीरोथ ऑर्डर के लिए एक्स इज इक्वल टू के टी होता है, वो पहले ही हमने प्रूव कर लिया है, ये इंटीग्रेटेड रेट लो है। चलो टी हाफ का वैल्यू बना के दिखाओ। टी हाफ क्या आएगा बताओ, ये मिटा देते हैं।
बताइए, टी हाफ का वैल्यू बताइए। यस, a by 4k एंड b by 6k। वेरी गुड, a by 4k एंड b by 6k, करेक्ट। एक्चुअली एक्चुअली a by 2k तो होता ही है, a by 2k तो हमेशा होता ही है। अब ये आपका कोफिशिएंट क्या है 2, तो 1 by 2 आ जाएगा ना, 1 by 2, तो a by 1 by 2 2k क्या हो जाएगा 4k हो गया, और ये 1 by 3 हो जाएगा 2k तो होता है, b by 2k तो होता ही है, ये 1 by 3 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1 by यानी 1 by 3 इंटू b by 2k, तो 2 इंटू 3 मतलब 6k, करेक्ट है। मगर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी चीज बता रहा हूं, सुनना बराबर से, बराबर से सुनना। कब जाके, when the half life of both the reactants, when the half life of both the reactants become equal, कब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे ऐसा पूछा है। आपको पूछा गया है कि कब जाके इन दोनों का हाफ लाइफ इक्वल होगा, कौन से कंडीशन के लिए इक्वल होगा। तो यहां पे लिखते हैं इफ half life is equal, half life is equal, let equalize both this, इन दोनों को इक्वल में डाल दो, 4k इज इक्वल टू b बाई 6k। किसी को कोई आपत्ति, कोई आपत्ति नहीं है ना इसमें। हम ऐसा देखना चाह रहे हैं कि कब दोनों का हाफ लाइफ इक्वल हो जाता है। कल कहानी थी ना, कल मैंने क्या बताया था, वापस वापस रिकॉल करो, कल का वापस रिकॉल करो। मैंने बोला था इंडिविजुअल कंपाउंड के लिए, इंडिविजुअल इस ए के लिए या फिर इंडिविजुअल इस बी के लिए जो के ऑफ रिएक्टेंट होता है वो के ऑफ रिएक्शन इंटू कोफिशिएंट होता है ना, वो वाला मैंने लिखा था ना, के ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू के ऑफ रिएक्शन इंटू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, अब वहां तो क्या हो रहा था, वहां तो सिर्फ एक ही था, दो थे ही नहीं, यहां तो दो है। अब मुझे ये डिसाइड करना है कि कब ये हाफ लाइफ की वैल्यू जो है वो इक्वल हो जाती है। तो देखिए अब के तो कट गया, ये क्या है, के क्या है पता है, ये रिएक्शन का के है, इस पूरे रिएक्शन का है, ये आरएक्सएन है, तो दोनों के लिए रिएक्शन का के तो सेम होगा, ये तो कट हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा अभी a by 2 एंड b by 3। इसका मतलब, इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर मैं इसको नीचे लेके आऊं तो a/b कितना हो जाएगा 2:3। नहीं दिख रहा है तो यहां पे लिख देता हूं, a/b कितना हो जाएगा 2:3। a/b जो है वो 2:3 के बराबर हो जाएगा, यानी a कितना लेना है 2 मोल्स और b कितना लेना है 3 मोल्स। a 2 मोल्स और b 3 मोल्स हैं, तो वही तो है, वही तो है, a 2 मोल्स है और b 3 मोल्स है। मतलब इन दोनों का हाफ लाइफ तभी इक्वल होगा, तभी इक्वल होगा जब ये बैलेंस रिएक्शन होगी, जब ये बैलेंस रिएक्शन होगी, जब ये रिएक्शन पूरी बैलेंस्ड होगी, तभी इन दोनों का हाफ लाइफ क्या हो जाएगा इक्वल, यानी इसका आधा और इसका आधा होने के लिए जो टाइम है वो क्या लगेगा, सेम लगेगा। इज इट ओके टू ऑल, ये दोनों चीजें समझ में आई सबको, ये दोनों चीजें बराबर से समझ में आ गई है ना। अच्छा, अब एक चीज और बताओ मुझे, अब चीज एक और बताओ, ये क्लियर हो गया ना, यहां पे लिख दूं ये यहां पे लिख दूं, when the reaction is balanced, the half life of all the reactants becomes equal। ठीक है, when the reaction is balanced the half life of all the reactants becomes equal, becomes equal। ठीक है,
ठीक है ना? अच्छा अच्छा अच्छा, अब सुनना, हाँ, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी चीज बता रहा हूं। आप छोटे थे, जब 11th में थे, तब भी आपने सीखा हुआ है, उसको मैं यहां पे प्रूफ करने जा रहा हूं। अब देखना, हाँ, इन दोनों का हाफ लाइफ टाइम इक्वल है। हाफ लाइफ टाइम इक्वल है मतलब हर 5 मिनट के बाद, हर 5 मिनट के बाद दोनों आधे हो जाते हैं। हर 5 मिनट के बाद वो आधा हो जाता है, हर 5 मिनट के बाद वो आधा हो जाता है। मतलब ये 2 मोल्स में से 1 मोल हो जाएगा, 1 में से आधा हो जाएगा, आधे में से 0.25 हो जाएगा, ये 3 में से 1.5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.75 हो जाएगा, और उसके आधा होता जाएगा 0.75 का 0.74, यानी 36, 37, 37, 5। ठीक है, इतना क्लियर है? अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, हर 5 मिनट के बाद, हर 5 मिनट के बाद, हर 5 मिनट के बाद ये आधा हो रहा है, क्योंकि दोनों का हाफ लाइफ तो सेम है, क्योंकि स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट में बैलेंस्ड है। तो इन दोनों में पहले कौन खत्म होगा? इन दोनों में पहले खत्म कौन हो जाएगा? इन दोनों में पहले कौन खत्म हो जाएगा? आधा 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 होते होते इन दोनों में पहले कौन खत्म हो जाएगा? टाइम तो सेम लग रहा है, मगर कोई ना कोई एक जो होगा वो पहले खत्म हो जाएगा ना। बताओ कौन पहले खत्म हो जाएगा? ऑब्वियसली ए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ए जो है पहले खत्म हो जाएगा। अगर ये पहले खत्म हो जाएगा तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ये लिमिटिंग रिएजेंट है, क्योंकि पहले खत्म हो जाता है। आई बात समझ में? आप लोगों ने वो मोल कंसेप्ट वाला चैप्टर था ना, वहां पे आपको मार मार के सिखाया गया था, माथे पे ऐसे ठोक ठोक के सर में डाल दिया था कि जो कम होता है वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है, जो सफिशिएंट होता है वो आपका एक्स्ट्रा रिएजेंट होता है, एक्सेस रिएजेंट होता है। क्यों? क्योंकि इस बैलेंस इक्वेशन में जब भी रिएक्शन शुरू होगी, जब केमिकल रिएक्शन शुरू होगी, तब हर एक सेम टाइम पे इसका कॉन्सेंट्रेशन आधा आधा होता जाएगा, और ये आधे आधे होते होते ये लास्ट में पहले खत्म हो जाएगा, इसलिए वो लिमिटिंग रिएजेंट है। आया ना समझ में? अब समझ में आई ना चीजें, लिमिटिंग रिएजेंट क्यों बोला जाता है? ये हर एक चीज जो है वो कहीं ना कहीं थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स के साथ रिलेटेड होती ही है। जहां भी टाइम की बात आई, जहां पे जल्दी खत्म होना, बाद में खत्म होने की बात है, समय की बात आई, वहां पे काइनेटिक्स लगेगा। और जहां भी रिएक्शन होगा, नहीं होगा, क्या होगा, ऐसा कुछ भी पूछा जाए तो थर्मोडायनेमिक्स होगा। अरे साईं, पहले तो बोला मैंने, इस चैप्टर को शुरू करते ही बोला थर्मोडायनेमिक्स का सप्लीमेंट चैप्टर है ये नहीं है तो पूरा केमिस्ट्री आप नहीं समझ सकते। पूरा केमिस्ट्री समझने के लिए थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल काइनेटिक्स का कॉम्बिनेशन चाहिए। आया ना समझ में कैसे लिमिटिंग रिएजेंट निकालते हैं? है ना ब्यूटीफुल चीज? मजा आ गया बिड़ू। चलो, तो ये क्या है मेरे बच्चों? ये मैंने आपको प्रूफ करके दिया बेटा कि हाफ लाइफ टाइम कब इक्वल होता है? जब हम इन दोनों का रेशियो सेम लेते हैं तब। यानी ये दोनों का रेशियो सेम, मतलब जो उसका एक्चुअल बैलेंस इक्वेशन का जो वैल्यू है वही लेते हैं तब। इज इट ओके? बहुत अच्छे से समझ में आ गया ना सबको? वाह! आपके जो पुराने पाप है ना, जो पुराने पाप जो पहले नहीं पढ़ा है ना आप लोगों ने, वो भी अब क्लियर हो जाएगा। यहां पे वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। हाँ सही है। अच्छे से समझ में आ गया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब जब भी कहीं भी आपको सॉरी लिमिटिंग रिएजेंट बोला जाएगा तो आपके दिमाग में दोनों चीजें आनी चाहिए। एक, जो कम अमाउंट में है वो लिमिटिंग है, और या फिर अगर काइनेटिक्स के हिसाब से सोचा जाए तो केमिकल रिएक्शन में पहले कंज्यूम हो जाएगा, वो कंप्लीटली यूटिलाइज हो जाएगा पहले ही। गॉट इट? चमका ना? सही है, चमकते रहे ना चमकू। आप लोग चमकू हो, चमकता है आपको, आप हंसगुल्ले हो, हंसते रहते हो, और बोलने में रसगुल्ले हो, मीठा बोलते हो। वेरी गुड। चलो बातें बंद। अब बात करते हैं
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, राइट। मिटा देंगे पूरा। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ये जीरो ऑर्डर खत्म हो गया यहां पे। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की बात करते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए नंबर 2, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ओके, rate of the reaction which dependent on first power of reactant is first order kinetics. ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक रिएक्शन है A2B, जिसके लिए हम R लिख सकते हैं, R सॉरी, R इज इक्वल टू के A पावर 1। यहां पे T इज इक्वल टू 0 और T इज इक्वल टू T टाइम के लिए बात करता हूं। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जीरो, ए जीरो है, ये तब जीरो होगा। ये O माइनस यानी ए नॉट माइनस एक्स हो जाएगा, ये एक्स जितना बनेगा। ये हमारा ए टी है, ये हमारा बी टी है। यहां तक तो क्लियर है ना बेटा? यहां तक तो सबको क्लियर हो गया ना? कुछ पूछ रहे हो? खाने के अब भूखे हो क्या अभी? सुबह से बच्चे बैठे हुए ऐसे ही। ठीक है, आज मैं जैसे ही आपको 12:45 छोड़ूंगा ना, नहीं नहीं 12:15 छोड़ दूंगा, हाँ थोड़ी 4-5 मिनट ऊपर लूंगा, बाद में आप लोग सीधा खाने के लिए भागना। और वैसे कोई भूखे रहे ऐसा तो हो नहीं, आपकी तो अभी शाही जिंदगी चल रही है, शाही जिंदगी। घर पे जहां पे बैठे हुए हो, जहां पे आप लेक्चर्स कर रहे हो, वहीं से जैसे ही भूख लगती है, जैसे ही पानी पीना है, मामा पानी दो, मामा नाश्ता दो, चलता रहता है। मुझे पता है सब लोगों का। हाँ, मैंने सबके घर में एक कैमरा लगा के रखा है, मुझे पता है कौन कितना पढ़ रहा है, कितना काम कर रहा है, मैं देखता हूं यहां से, है ना। ऐसी राजाशाही जिंदगी चल रही है आपकी, ऐशो आराम वाली, बहुत बढ़िया। इमीडिएटली सीधा घर से, अपनी जगह से हिलना ही नहीं है। मैं सबको देख रहा हूं, मुझे पता है सब लोगों का 2-2, 3-3 किलो वेट बढ़ गया है, मुझे दिख रहा है सब लोग। हाँ करना, वेट करना, 3-3 किलो सबका वेट बढ़ गया है, बैठे बैठे ऐसे ही खा पी रहे हो, है ना। और बोल रहे हो कि कुछ खाना नहीं खाया, झूठे कहीं के। पानी नहीं आता, उड़ती हुई चप्पल आती है। हाँ कोई बात नहीं, अब चैंपियन हो गए हो। वो चप्पल ऐसे आती है तो आपको पता होता है कि हाँ चप्पल आ रही है, ऐसे झुक जाते हो, यस, या कैच कर लिया। सही है, करेक्ट, मुझे पता है, मैं बोल रहा हूं ना। शंभू रोटी दे। अच्छा, शंभू याद आ रहा है बहुत? शंभू की बहुत याद आ रही है क्या? राइट।
सही है, शंभू को मिस कर रहे हैं सब लोग। चलो, हमें मिस नहीं कर रहे हो, शंभू को मिस कर रहे हो, पागल। आईपीएल चल रहा है तो अच्छा। चलो आजा वापस जल्दी, बैक टू द बिजनेस। हसगुल्ले, यहाँ लिखा देखो, हसगुल्ले लिखा, मैंने बोला तभी लिखा इन लोगों ने। वेरी गुड। चलिए, तो वापस आते हैं हमारे टॉपिक पे। बच्चा लोग देखो, अब हमने इससे पहले जो किया था वही वापस करते हैं। आर आर लिखते हैं, आर आर लिखो या आर लिखो। ये क्या हो जाएगा, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस डीबी बाई डी टी। ठीक है, इसके बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डी। अच्छा, अब ए क्या था, ए तो हमारा क्या है, ये वाला ए है, ठीक है ना। अब क्या करोगे, ए नॉट माइनस एक्स माइनस ए नॉट, तो ये तो क्या हो गया, डी एक्स बाई डी टी। मगर ये डी एक्स बाई डी टी किसके बराबर हो जाएगा, के ए नॉट माइनस एक्स के बराबर हो जाएगा, है ना। अब तो ये ए नॉट माइनस एक्स कहीं नहीं जाएगा ना, क्योंकि ए नॉट माइनस एक्स यानी ए का जो कॉन्सेंट्रेशन है एटी, वो तो क्या रहने वाला है, पावर वन रहने वाला है। मतलब एटी की वैल्यू क्या रहेगी, ए नॉट माइनस एक्स पावर वन, यानी वो तो जाएगा नहीं। पहले क्या था बेटा, ये क्या बचा था, सिर्फ के बचा था, क्यों, क्योंकि ए का पावर जीरो था ना, मतलब वन हो गया था। अब यहां पे ए का पावर जीरो नहीं है, ए का पावर जीरो नहीं है, तो ये टाइम टी क्या हो जाएगा, ए माइनस यानी ए नॉट माइनस एक्स हो जाएगा। ए नॉट माइनस एक्स एज इट इज रहेगा क्योंकि पावर वन है। ओके, चलिए अब क्या करना है, अब ये वाला इक्वेशन जो है, इस वाले इक्वेशन में मुझे इसको नंबर वन दे देता हूं मैं। इस वाले इक्वेशन में जो वेरिएबल्स है उसको सेपरेट कर लो, वेरिएबल्स को थोड़ा अरेंज करो, यानी एक्स वाले वेरिएबल एक साइड लेके आ जाओ, और ये के साथ डाल दो यहां पे dt को, क्योंकि हमें तो इंटीग्रेशन करना है ना। इंटीग्रेशन करने के लिए क्या किया मैंने, एक्स वाला जो टर्म था, वेरिएबल था, उसको dx के नीचे ला दिया और dt को सामने फेंक दिया। अब इसका करते हैं हम इंटीग्रेशन, अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ये 0 टू x में, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 टू t में, कि ये तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो ये क्या होगा। अच्छा, अब देखो, अब ये आपका dx बाई डी टी, सॉरी ये माइनस कहां से आ गया, ये तो dx बाई डी टी था ना, माइनस नहीं है, तो ये dx बाई ए माइनस एक्स है, यानी वन अपॉन एक्स हो गया, या फिर इसको वन अपॉन एक्स की तरह ट्रीट करो ना, तो वन अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, एल एन एक्स माइनस एल एन एक्स, ये क्या हो जाता है, माइनस एल एन एक्स हो जाता है ना। तो ये हो जाएगा एल एन टू द बेस ई, एल एन मतलब टू द बेस ई माइनस एक्स, और इसका जो है 0 टू एक्स इज इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा, के dt का हो जाएगा t 0 टू t। ठीक है, इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह पे x डालो और माइनस x की जगह पे 0 डाल दो, तो ये क्या हो जाएगा, ln x की जगह पे x डाल दिया तो a माइनस एक्स, और माइनस, मगर माइनस आगे भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ln a नॉट। ठीक है, x की जगह पे तो 0 डाल दिया तो माइनस 0, तो ये माइनस एल एन एक्स, एल एन ए नॉट माइनस एक्स प्लस एल एन ए नॉट, और सामने क्या हो जाएगा, के टी, यानी टी माइनस 0 मतलब टी। इज इट ओके, इस वाले इक्वेशन में किसी को कोई दिक्कत है बेटा, ये मैंने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डाल दिया, एक्स की जगह पे पहले एक्स डाला, माइनस वाई एक्स की जगह पे 0 डाल दिया, अब ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया। ठीक है ना, किसी को कोई दिक्कत है क्या बेटा, ठीक है ना, डन, ओके वेरी नाइस। अब देखो,
अब थोड़ी कहानी समझो। इस इक्वेशन को थोड़ा मैं मॉडिफाई करके लिखता हूं। मैं अगर सेपरेट ना करूं, यानी ln को सेपरेट ना करूं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? पहले तो मैं इसको थोड़ा अलग से लिख देता हूं, a0 माइनस ln a0 माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है? मैंने इसको पीछे लिखा, इसको आगे लिख दिया, क्योंकि प्लस वाला आगे लिखा, ये माइनस वाला पीछे लिख दिया। तो अगर ln है और बीच में डिफरेंस है तो ये ऐसे लिख सकता हूं मैं, ln a0 अपॉन a0 माइनस एक्स। ये नॉर्मल सामान्य जनता को भी समझ में आया, इसलिए मैं इस तरह से लिख रहा हूं। एक मेरा इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन नंबर 2 कर देता हूं मैं, इसको मैं 2 करता हूं क्योंकि आगे काम में आने वाला ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 3 है। इसमें भी 5-6 इक्वेशन बनाएंगे हम। ये समझा ना? ln a0 अपॉन a0 माइनस एक्स इज इक्वल टू kt। क्लियर? तो ये 3 तक लिख लो, चलो ये 3 तक लिख लो, बाद में आगे बढ़ते हैं। 3 तक लिखो। 3 तक लिख लो, बाद में ये मिटा देता हूं मैं, वापस लिखते हैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करके। इसको थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूं मैं, k इज इक्वल टू 1 अपॉन टी ln a0 अपॉन a0 माइनस एक्स। ठीक है, नाउ k इज इक्वल टू 2.303 t log टू द बेस 10, ये टू द बेस e है, a नॉट अपॉन a माइनस एक्स, यानी a नॉट माइनस एक्स। ये समझा? ऐसा क्यों किया? क्योंकि ln x इज इक्वल टू 2.303 log x होता है। टू द बेस e को 10 में कन्वर्ट करते हो तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2.303 बाई टी log a0 अपॉन a नॉट माइनस एक्स। ये हमारा है इक्वेशन नंबर 4। ये बहुत ही काम का 5 स्टार रिएक्शन है, यानी इक्वेशन है, ये बहुत काम का इक्वेशन है। 2.303 बाई टी log a नॉट अपॉन a नॉट माइनस एक्स। और जब भी केमिस्ट्री में ln लिखा होगा तो टू द बेस e होगा, और जब भी log लिखा होगा तो टू द बेस 10 होगा। हमेशा केमिस्ट्री में कभी भी हमें log में टू द बेस e नहीं देंगे, वो 10 ही होगा, और e होगा तो ln लिखा जाएगा। ठीक है, नेचुरल लॉगरिथम में। गॉट इट? ये बहुत ही काम का इक्वेशन हमारे पास आ गया, नंबर 4। ये रिजल्ट बहुत काम का है। गॉट इट? ये क्लियर है इतना? नाउ अब देखो, अब थोड़े थोड़े हम मॉडिफिकेशन इसमें करते जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूं मैं। देखो, ये पहले चार इक्वेशन हमारे लिए काम के हैं। पहले वाला जो दिया था मैंने, फर्स्ट जो था वो x इज इक्वल टू, यानी r इज इक्वल टू k a पावर 1, वो एक काम का है। दूसरा ये, तीसरा ये, और चौथा ये। बस ये पहले चार हमें सबसे ज्यादा काम में आएंगे। इसके बाद जो मैं बताने जा रहा हूं 3-4 और, वो हमें ग्राफ में काम आएंगे, वो ग्राफ के लिए काम के है ना। तो अब थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन हो रहा है, अब इसके अंदर ही मॉडिफिकेशन होगा।
पहले हम शुरू करते हैं इक्वेशन नंबर 2 का मॉडिफिकेशन। इक्वेशन नंबर 2 को मैं मॉडिफाई करके लिखता हूं यहां पे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 we can say that ln a naught माइनस ln at, इस a naught माइनस x को 80 लिख सकता हूं ना मैं, यहां पे लिखा था ना हमने, a naught माइनस x इज इक्वल टू 80 इज इक्वल टू kt। अब हम क्या करें, अब इसमें से 80 को मान लो मुझे सब्जेक्ट बनाना है, ये इस चीज को मुझे सब्जेक्ट बनाना है, तो ln 80 इज इक्वल टू, ln 80 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ln a नॉट माइनस kt हो जाएगा। मैंने ln a80 को मैंने सब्जेक्ट बना दिया, इसको मैंने सब्जेक्ट बनाया, तो इसको सामने फेंक के मुझे ये लिख सकता हूं मैं, ln a नॉट माइनस kt। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसको ही लॉग में कन्वर्ट करो, तो लॉग 2.303 log 80 is equal to 2.303 log a नॉट माइनस kt। इतना क्लियर है सबको। अब इसमें से 2.303 दोनों में से कॉमन लेके उड़ा दो, अब इसमें तो है ही नहीं, तो इसको तो डिवाइड करना पड़ेगा 2.303 से, दोनों साइड से मुझे वो कैंसल आउट करना है, तो मैं इसको अब आगे ऐसे लिख सकता हूं, log 80 इज इक्वल टू log a नॉट माइनस kt बाई 2.303। एक ये वाला इक्वेशन हमें ग्राफ में काम आएगा, और दूसरा ये वाला इक्वेशन हमें काम आएगा। इक्वेशन नंबर 5 है, इक्वेशन नंबर 6 है। ठीक है बेटा, ये एल एन के रिस्पेक्ट में है, ये लॉग के रिस्पेक्ट में है। हमने इसमें से 2.303 दोनों साइड से कैंसिल किया, इसमें से कॉमन लिया, तो इसको मुझे 2.303 से डिवाइड करना पड़ेगा, और फाइनली ये वाला इक्वेशन मुझे 6th वाला इक्वेशन मिल गया। मैंने कहां से निकाला ये, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। हमने ये बात की, वो इक्वेशन नंबर 2 से बात किया है। अब बात करते हैं इक्वेशन नंबर 3 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 3 में दोनों साइड पे एंटीलॉग ले लो। दोनों साइड पे आप जब एंटीलॉग लेंगे, यानी इस एल को सामने फेंका, ऐसा भी बोल सकता हूं मैं, इस एल को सामने फेंको, एल को सामने फेंकोगे तो ई रेस टू केटी हो जाएगा, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि एंटीलॉग, टेक एंटीलॉग। ठीक है, इक्वेशन 3 का एंटीलॉग करो, तो ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू ई पावर के टी हो जाएगा। अब मैं इस इक्वेशन से थोड़ा सा मैं इसको मॉडिफाई करता हूं, इसका रेसिप्रोकल कर देता हूं मैं, ए नॉट माइनस एक्स अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू ई पावर माइनस के टी हो जाएगा। इसका मैंने क्या किया, रेसिप्रोकल कर दिया, तो यहां पे पावर क्या हो जाएगी, माइनस के टी हो जाएगी। अब इस ए नॉट को सामने फेंक रहा हूं, ए नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू ए नॉट इंटू ई का पावर माइनस के टी, और इस ए नॉट माइनस एक्स की जगह पे 80 लिख सकता हूं मैं। ये वाला इक्वेशन मुझे मिल रहा है जो है इक्वेशन नंबर 7। इस ए नॉट माइनस एक्स की जगह पे 80 रख दिया मैंने, किसी को आपत्ति तो नहीं है ना, यहां पे वही किया ना हमने, ए नॉट माइनस एक्स की जगह पे 80 रख दिया, रख सकते हैं ना 80, तो 80 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए नॉट ई पावर माइनस के टी।
अच्छा, आपको याद कराऊं, इससे पहले हमने जो जीरोथ ऑर्डर था, तो जीरोथ ऑर्डर में क्या किया था, AT इज इक्वल टू क्या होता था, A नॉट माइनस KT वॉज देयर। याद आया? जीरोथ ऑर्डर में क्या होता था, AT इज इक्वल टू A नॉट माइनस KT होता था, ये याद रखो साथ में। यहां पे क्या होता है, AT इज इक्वल टू, ये फर्स्ट ऑर्डर है, A नॉट E पावर माइनस KT। क्लियर है बच्चा? समझ में आया मेरे बच्चों? इसको थोड़ा इस तरफ ले लूं क्या, ऊपर का दिख नहीं रहा है आप लोगों को? यस, अभी दिखेगा। यस, अब दिख रहा है ना? है ना? तो ये दोनों फॉर्मूलाज याद रखो, दोनों अलग है, ये जीरोथ ऑर्डर का है, ये फर्स्ट ऑर्डर का है। अच्छा, अब एक ब्यूटीफुल सी चीज देखो, एक ब्यूटीफुल सी चीज देखो। हमने क्या बोला था, हमने जब ग्राफ बनाया ना, इसको मिटा देता हूं मैं, कोई काम का नहीं अभी ये। y इज इक्वल टू mx प्लस c हुआ था ना, ये y पे लिया था, ये x पे t लिया था, और ये हमने a नॉट लिया था। तो ग्राफ क्या मिल रहा था मुझे, नेगेटिव स्लोप वाला स्ट्रेट लाइन। तो मैंने क्या बोला था, मैंने क्या बोला था वहां पे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजिंग लीनियरली, डिक्रीजेस लीनियरली, मतलब जितना लीनियरली डिक्रीज होने का मतलब क्या है, 5 मिनट में, 5 मिनट में अगर 10 से वो 5 हुआ है, यानी 5 का डिफरेंस आया है, या 10 से 8 हुआ है, 2 का डिफरेंस आया है, 10 से 8 हुआ, 2 का डिफरेंस आया, कितने में, 5 मिनट में, तो 8 से 6 होने में भी 5 मिनट लगेगी, 8 से 6 होने में भी 5 मिनट लगेगी, 6 से 4 होने में भी 5 मिनट लगेगी। गेटिंग पॉइंट मेरे बच्चों, ये समझ आ रहा है? लीनियर डिक्रीज होने का मतलब क्या है, इनिशियल जो 2 मोल खत्म हो रहा है, 10 से 8 हो रहा है, उसके लिए जो टाइम लगेगा वही 2 से 0 होने के लिए टाइम लगेगा। जितना 10 से 8 होने के लिए टाइम लग रहा है, उतना ही 2 से 0 होने के लिए टाइम लगेगा, है ना? तो इनिशियल और फाइनल टाइम क्या होता था, इक्वल होता था, क्योंकि वो लीनियरली डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इसका फॉर्मूला ये होता था। अब यहां पे क्या है, इसके फॉर्मूला में लीनियरिटी नहीं है, एक्सपोनेंशियल है, ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर आ गया। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम बोलेंगे द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली, डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली, नॉट लीनियरली। सिमिलरली वहां पे क्या था, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा था वो भी क्या हो रहा था, लीनियरली फॉर्म हो रहा था। ग्राफ देखो, लीनियरली फॉर्म हो रहा था, जबकि यहां पे भी कैसे फॉर्म होगा, एक्सपोनेंशियली, यहां भी एक्सपोनेंशियली फॉर्म होगा, है ना? यहां पे भी हमें एक्सपोनेंशियली फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा। ये बात समझ में आई? ये क्लियर है सबको? राइट? अच्छा, इसके साथ साथ साइमल्टेनियसली अगर ये चीज आपको समझ में आ गई हो, तो मैं एक और कंसेप्ट भी यहां पे बताना चाहता हूं, मैं एक और कंसेप्ट बताना चाहता हूं, उसका फॉर्मूला तो हम डिराइव करेंगे ही, मगर उससे पहले मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूं। कंसेप्ट ये है कि आपको याद होगा हमने वहां पे फुल लाइफ के लिए फॉर्मूला बनाया था, फुल लाइफ। फुल लाइफ का मतलब क्या होता है बेटा, वहां पे फुल लाइफ का मतलब क्या था, फुल लाइफ का मतलब ये 80 का वैल्यू जो है वो ए नॉट के बराबर हो जाए, 80 का वैल्यू जो है वो ए नॉट के बराबर हो जाए, कंप्लीटली खत्म हो जाए, कंप्लीटली खत्म हो गया वो, तब की बात थी। ए नॉट बाई 2 नहीं, ए नॉट कंप्लीटली, 80 जो है वो कंप्लीटली खत्म हो गया, यानी 80 जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये 80 जो है वो 0 हो जाएगा। तो हमने क्या किया था, ए नॉट को सब्जेक्ट बनाया, तो ए नॉट इज इक्वल टू के टी, और हाफ लिखा था यहां पे, टी हाफ, सॉरी टी फुल, ये टी फुल हो गया था, है ना? ये हमारा 0 हो गया था, तो ये टी फुल हो गया था। तो ये किसके बराबर टी होता था, ए नॉट बाई के बराबर होता था, ए नॉट बाई के बराबर हो जाता था हमारा टी फुल कंप्लीटली। अब एक चीज बताओ, अब एक चीज बताओ, ये
0 इज इक्वल टू ए नॉट के टी, ये फुल यानी टाइम या फिर लाइफ, ऐसा लिख सकते हो लाइफ। चलो यहां पे लिखा था हमने लाइफ, ठीक है। तो ये क्या हुआ था, के लाइफ इज इक्वल टू ए नॉट, और हमने इसके लिए टी लाइफ के लिए क्या लिखा था, टी लाइफ इज इक्वल टू ए नॉट बाई के, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, एटी जीरो होता था। अब सुनना, हाँ अब सुनना, बराबर से सुनना। जीरोथ ऑर्डर के लिए में टी लाइफ का मुझे कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रहा था, ए नॉट बाई के जितना कुछ वैल्यू मिल रहा था। अब देखना, अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए मुझे ये फुल लाइफ के लिए वैल्यू चाहिए, फुल लाइफ के लिए, तो टी का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, यानी टी लाइफ का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, इस इक्वेशन में मुझे इस टी का वैल्यू फाइंड करना है। अगर ये ए नॉट यानी एटी जीरो है, तो जब एटी जीरो हो जाए तब मुझे टी का वैल्यू बताओ क्या हो सकता है। मुझे बताओ कि अगर इसके लिए मुझे फुल लाइफ का इक्वेशन चाहिए, यानी एटी जीरो चाहिए मुझे इसकी तरह, तो टी का वैल्यू क्या होना चाहिए, बताओ, लगाओ दिमाग और बताओ मुझे। सही है, करेक्ट। संकल्प, कीर्ति, श्रेया करेक्ट, आशिया करेक्ट, गौरी वेरी गुड, मेरे बच्चों वेरी गुड वेरी गुड। कुछ भी हो सकता है, नहीं नहीं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, इनफाइनाइट हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। मगर नॉट डिफाइंड हम केमिस्ट्री में इनफाइनाइट बोलते हैं कि इनफाइनाइट है ये, मतलब टी की वैल्यू जो है, टी लाइफ की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। क्योंकि अगर ये जीरो है तो इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो है, इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो है। अब इन दोनों के प्रोडक्ट में ये तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता, ए नॉट तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता, ए नॉट जीरो का मतलब क्या, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जीरो। अब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जीरो लोगे तो रिएक्शन ही नहीं हुआ ना, तो ए नॉट जो है वो कभी जीरो नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली ये चीज जीरो होगी। ये जीरो है तो टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होती, थियोरेटिकली द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर बी कंप्लीटेड, कभी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती। तो ऐसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किस में होती है, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी जो है वो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। शायद आपको याद होगा मैंने आपको हाफ लाइफ टाइम ऐसा वर्ड बताया था, कहीं पे फ्रांसियम वगैरह की कुछ बात चल रही थी, तब मैंने बोला था, कार्बन की भी बात हो रही थी, तो मैंने बोला था फ्रांसियम जो है उसका हाफ लाइफ टाइम जो है वो 21 मिनट्स है, 21 मिनट्स में वो हाफ हो जाता है ना। तो कई लोगों को ये लगा था तब, अरे सर अगर वो 21 मिनट में हाफ हो गया, इसका मतलब बाकी एक और 20 मिनट, 21 मिनट लोगे तो वो कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, जीरो ऑर्डर को नहीं। जीरो ऑर्डर को होता तो क्या होता, 21 + 21 यानी 42 मिनट्स में खत्म हो जाता वो। मगर वो 42 मिनट में खत्म नहीं होता कोई भी रेडियो एक्टिव कंपाउंड, वो तो हमेशा चलता रहता है। मतलब वो कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। मतलब आपका रेडियो एक्टिव कंपाउंड रेडियम हो, आपका फ्रांसियम है, या फिर एस्टेटाइन हो जाएगा, कोई भी हो जाए, जेनोन हो जाए, रेडॉन हो जाए, कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो वो अपना रेडियो एक्टिविटी जो है वो हमेशा अनंत काल तक वो चलता रहेगा, अनंत टाइम तक चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, है ना। तो इवेंचुअली कभी भी आपका कोई भी रेडियो एक्टिव कंपाउंड कंप्लीटली खत्म नहीं होगा। इज इट ओके?
तो आपको शायद लगेगा सर कई सालों बाद तो शायद हो जाए, मान लो अनंत टाइम हो गया, तो जब उसमें से रेडियो एक्टिविटी निकली होगी ना, मतलब उसमें से रेडिएशन निकल रहे होंगे ना, वो कहीं और नया रेडियम, नया फ्रांसियम, नया रेडॉन, नया एसिटाइन बना रहे होंगे, और जब वो बन जाएगा तब वो भी डिके होता रहेगा। मतलब ये कंजर्वेशन है, सारी चीजें यहीं के यहीं रहती है, कुछ भी हमारे अर्थ से बाहर नहीं जाता, या ब्रह्मांड से या फिर यूनिवर्स से बाहर नहीं जाता, सारी चीजें वहीं होती, ठीक है ना। तो हमेशा क्या होता रहता है, ये साइकिल चलती रहती है, कभी खत्म नहीं होता वो, क्योंकि वो सारी रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। अच्छा एक चीज और बता देता हूं मैं, ब्रैकेट में बताता हूं, किसी को बोलना नहीं, किसी को बोलना नहीं, जीरोथ ऑर्डर को छोड़ के कोई भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कभी भी लीनियर नहीं होता, मतलब कभी खत्म नहीं होता। फर्स्ट ले लो, सेकंड ले लो, थर्ड ले लो, इतना तो होता ही नहीं है, खैर फर्स्ट सेकंड में भी कभी खत्म नहीं होता, एक्सपोनेंशियली वो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, राइट। हाँ सब मोह माया है, सही बात है, गॉट इट। ये तो मुझे सिर्फ इतना आपको एक हिंट देना था, मैंने बता दिया, अभी हम प्रूफ भी करेंगे उसको, अभी लिखते हैं, मगर पहले यहां तक की कहानी समझ में आ गई, ये 7 नंबर तक का, ये वाला 8 वाला, अभी तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा था, मगर ये कोई ऐसा वो इक्वेशन नहीं है, ये तो मैं आपको आगे वाला कंसेप्ट जो है वो रिवाइज करवा रहा था, बता रहा था आपको ये चीज। 7 तक ठीक है ना, 7 तक हो गया ना, वेरी नाइस। चलो नाउ अब इसके बाद लिख लो, इसके बाद लिख लो यहां पे, यहां पे लिख लो reactants decreases exponentially, decreases exponentially, and product are formed exponentially, प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड एक्सपोनेंशियली। चलो वो भी प्रूफ करते हैं, यहां पे हमें x का वैल्यू फाइंड करना है ना, ये हमारा प्रोडक्ट है ना, तो x को, इसको, अब इसको सामने लेके आओ, x को सब्जेक्ट बनाओ, तो ये क्या हो जाएगा, ए नॉट माइनस ए नॉट ई पावर माइनस के टी, इसको इधर लेके आया, x को सामने लेके गया, तो ए नॉट माइनस ए नॉट ई का पावर माइनस के टी, ई नॉट को आप इसमें से ए नॉट को कॉमन ले लो, तो 1 माइनस ई पावर के टी, ठीक है। तो ये x क्या है, ये प्रोडक्ट फॉर्म्ड है ना, यहाँ पे था ना b जो बन रहा था वो x जितना बन रहा था ना, तो प्रोडक्ट फॉर्म जो है वो भी क्या होता है, एक्सपोनेंशियल इंक्रीजेस, ये भी इसमें फंक्शन तो एक्सपोनेंशियल वाला ही है ना, तो x की वैल्यू देखो वो भी एक्सपोनेंशियल है, अब जो आपका रिएक्टेंट खत्म हो रहा है वो भी एक्सपोनेंशियल है, तो एक्सपोनेंशियली घटता है, एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, बस सिंपल। ये भी हमने यहां से प्रूफ कर दिया, आई बात समझ में, समझ में आया बच्चा, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इसमें, ओके। चलो तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 8 हो गया। नाउ 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 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये आखिरी इक्वेशन लिखते हैं हम, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो भी लिख देते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, ये अल्फा किसके बराबर होता है, एक्स अपॉन ए नॉट, कितना डिसोशिएट हुआ वो डिवाइड बाई ए नॉट, एक्स तो क्या है ये रहा, ए नॉट 1 माइनस ई पावर के टी अपॉन ए नॉट फिट आउंस, तो अल्फा किसके बराबर हो गया, 1 माइनस ई पावर के टी, ये अल्फा का इक्वेशन हो गया, 1 माइनस ई पावर के टी, ये पूछा जा चुका है, आईआईटी का क्वेश्चन है ये आईआईटी में पूछा गया था, आईआईटी एडवांस में, जो कि तब तो एडवांस था नहीं, ये पूछा था शायद 2000 में, 99 या 2000 में पूछा गया था ये, ठीक है। अल्फा के वैल्यू फाइंड करनी थी, अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस ई पावर माइनस के टी, आया कि नहीं समझ में, समझ में आया भाया,
और एक इक्वेशन a इज इक्वल टू के, यहां पे क्या होता है, 80 होता है, यस, यानी ए नॉट ई पावर माइनस के टी। ये कहां से आया, a इज इक्वल टू के, ए पावर 1 था ना, तो a की जगह पे मैं लिख सकता हूं ना 80, 80 लिख सकता हूं ना मैं, तो 80 की वैल्यू डाल दी यहां से, 80 की वैल्यू ये रही, सो r इज इक्वल टू के ए नॉट ई का पावर माइनस के टी। बस काफी हो गया यार इक्वेशंस, ये हमारा इक्वेशन नंबर 9 हो गया, ये 10 हो गया। अरे भयंकर बना लिया इस बार तो, लास्ट टाइम तो 6-7 ही बनाए थे, इस बार तो हमने गजब, गजब है ना, गजब। ठीक है, बस काफी हो गए। एक स्टेटमेंट लिख लो लास्ट में, एक स्टेटमेंट लिख लो, 80 वाई के करके डालो या फिर नोट करके डाल दो ना। फर्स्ट फोर इक्वेशंस, फर्स्ट फोर इक्वेशंस आर मोर इंपॉर्टेंट फॉर जेई मेंस एंड एनडब्ल्यूटी, आर मोर इंपॉर्टेंट फॉर जेई मेंस एंड एनडब्ल्यूटी, जबकि 5, 6, 7 to 10 तक जो है ये एडवांस लेवल में काम के है ना। फर्स्ट फोर इक्वेशंस आर इंपॉर्टेंट फॉर जेई मेंस एंड एनडब्ल्यूटी, अदर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द एडवांस लेवल। मगर आपको पता तो होना चाहिए यार, आपको पता होगा तो मजा आएगा ना, है कुछ नहीं, मगर थोड़ा दिमाग आपका अच्छा चलेगा, चमकेगा, कभी भी कुछ भी ऐसा पूछ लिया तो चमकेगा, वरना आप बोलोगे मैंने बताया नहीं, वरना आप बोलोगे कि सम्राट सर ने बताया नहीं, है ना, अल्फा के वैल्यू बताया नहीं सर ने, ऐसा नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, चलो अब एक और काम की चीज यहां पे बात कर लेते हैं, जो कि है हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम एंड फुल लाइफ टाइम, हाफ लाइफ एंड फुल लाइफ। बिठा दे बेटा इसको, भले रहा, चलो छोड़ दो। अब आती है बात हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला हमें फाइंड करना है, हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला फाइंड करना है, याद है आपको, हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला हमने जीरोथ ऑर्डर में कैसे फाइंड किया था, जीरोथ ऑर्डर में हमारे पास इक्वेशन था 80 इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। अब इसमें हाफ लाइफ का मतलब 80 की जगह पे a/2 डाल दिया था, a0/2 डाल दिया था, और t की जगह पे डाल दिया था 50%, यानी टी हाफ। इसमें से मैंने टी हाफ को सब्जेक्ट बनाया था और मुझे हाफ लाइफ का फॉर्मूला मिल गया था। सेम वे, सेम वे आपको यहां पे भी 80 का इक्वेशन लिखना है, 80 का इक्वेशन लिखना है और वहां से हाफ लाइफ टाइम निकालना है। दिमाग लगाओ, करो मेहनत, चलो करो मेहनत, करो यहां पे, इसका हाफ लाइफ टाइम निकालो, कुछ अलग आएगा, हाफ लाइफ टाइम निकालो, बाद में फुल लाइफ सिखाता हूं, हाफ लाइफ निकालो। आप खुद से ट्राई करो, मैं एक और चीज बताऊंगा इसके लिए, आप जिस तरह से आपको करना है आप करो, मैं एक आपको एनसीईआरटी का या फिर बोर्ड्स का पैटर्न बताता हूं, सॉरी बोर्ड्स में कैसे करते हैं बताऊंगा मैं। बोलने के लिए उतावला हो गया मैं। हाँ 80 की जगह पे a0/2 के डालना है, मुझे टी हाफ का वैल्यू चाहिए। अरे वाह बाबू मुसाई, संकल्प,
वेरी गुड आशिया, वेरी गुड, गुड गुड, मोइन शाह, वेरी गुड। अरे वाह श्रेया, वेरी गुड मेरे बच्चे। अरे हो गया, आप चैंपियन हो गया, चैंपियन, वेरी गुड वेरी गुड। बस जगास। देखो, एक तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, एटी वाला फॉर्मूला अभी हमने प्रूफ किया था ना, एटी इज इक्वल टू ए नॉट ई पावर माइनस के टी, है ना, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है। अब एटी की जगह पे ये पुट करो, ए नॉट ई पावर माइनस के टी। अब एक काम कर सकता हूं ना, क्या कर सकता हूं मैं इसमें, इसको डाल देता हूं मैं टी हाफ, दोनों साइड लोग ले लो, यानी एल एन ले लो, एल एन ए नॉट बाई टू इज इक्वल टू एल एन ए नॉट माइनस के टी हाफ। ओके, अब आपको इस टी हाफ को सब्जेक्ट बनाना है, तो इसको इधर लेके आओ, इधर लेके आओ, के टी हाफ इज इक्वल टू एल एन ए नॉट माइनस एल एन ए नॉट बाई टू। अब ये क्या हो जाएगा, टी हाफ इज इक्वल टू, इसको इधर लेके आए, इधर लेके आए, तो ये क्या हो गया, ए नॉट बाई टू बच गया, प्लस में बचा ना, तो ये एल एन ए नॉट बाई टू के, सही है ना। एटी इज इक्वल टू ए नॉट बाई टू, दोनों साइड एल एन ले लिया। तो क्या हुआ, इसको यहां पे टू माइनस एल एन बाई टू, नहीं आपका क्या हुआ, सही है। तो हमारा टी हाफ जो है वो क्या हो जाएगा, एल एन टू बाई के, यस। और एक और तरीका है, हमारे पास ये फॉर्मूला है 2.303 बाई टी, इसको टी हाफ कर दो, लॉग ए जीरो अपॉन ए जीरो माइनस एक्स। अब यहां पे k इज इक्वल टू 2.303, टी की जगह पे डाल दो टी हाफ, लॉग ए नॉट माइनस एक्स की जगह पे आ जाएगा ए नॉट बाई टू, ये x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए नॉट बाई टू, और t की जगह पे क्या हो जाएगा, टी हाफ। ठीक है, ये क्लियर ना। हाँ, ये तो आपका जीरो ही होने वाला है। अभी अभी क्या होगा, इसका रेशियो ले लोगे ना, इसका रेशियो आएगा तो एनोड एनोड कैंसिल हो गया, तो ये एल एन टू बाई के हो जाएगा, ये एनोड एनोड कैंसिल होने वाला है। सेम वे यहां भी ऐसा हो जाएगा, के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी वन बाई टू। एक काम करता हूं, टी वन बाई टू को मैं सब्जेक्ट बना देता हूं और इसको नीचे, के को नीचे लेके जाता हूं, के को नीचे लेके गया। अब ये क्या हो जाएगा, टू यहां पे मैंने लॉग ए नॉट, ये टू यहां पे आ गया, टू ए नॉट माइनस ए नॉट बाई टू, इस टू को ऊपर लेके जा सकते हो, तो अब ये बचेगा टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 लॉग टू बाई के। ठीक है,
इस 2 को सामने लेके जाओ, यानी 2 को ऊपर लेके गए, यहां पे एक एनोड बचेगा, तो एनोड एनोड कैंसिल हो गया और log 2 बच गया। अब log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, तो ये हो जाएगा आपका 2.303 इंटू 0.3010 बाई के। अब ये आपका 3010 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.693 बाई के। ये हमारे लिए काम का इक्वेशन है, 0.693 बाई के। याद आया? ये समझ में आया? टी ऑफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के। ठीक है, इस तरह से हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी ये वाला इक्वेशन हमारे लिए काम का है, हाफ लाइफ का इक्वेशन। इसमें से भी कर सकता हूं मैं, इसको भी ऐसे कर सकते हो ना, माइनस है तो ये डिवीजन हो जाएगा, तो टी हाफ इज इक्वल टू एल एन ए नॉट अपॉन एल एन ए नॉट, यहां पे 2 है ना, ये तो कटिंग कटिंग, ये के यहां पे है, तो क्या हो जाएगा फाइनली, एल एन 2 बाई के। एल एन की जगह पे 2.303 और log 2 का वैल्यू 3010 करोगे तो log में आपका आंसर आ जाएगा, ये वाला आपको याद नहीं रखना है, वो वाला याद रखना है, टी ऑफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के। टी ऑफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के, ये हाफ लाइफ टाइम है। ठीक है, क्लियर? अब मैं इसके लिए वापस एक रिलेशन आपको बताना चाहता हूं। देखो, टी हाफ इज नॉट रिलेटेड विद द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। देखो, इसमें कहीं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट है ही नहीं। वो जो हमारा जीरो ऑर्डर का था, वहां पे टी हाफ क्या था, उसके लिए टी हाफ क्या आ रहा था, जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ क्या था, A0/2 के। तो ये हाफ लाइफ जो है वो क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई नॉट था। याद आया? सॉरी, ये क्या था, इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जीरो ऑर्डर के लिए। मगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ जो है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से क्या होता है, कोई रिलेशन नहीं है, इंडिविजुअल होता है इससे। ठीक है, तो अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन टी हाफ का ग्राफ बनाओगे तो कैसा होगा, कांस्टेंट बना था ना, टी हाफ वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, कोई रिलेशन नहीं है, इनिशियल कितना भी ज्यादा या कम हो, आपका टी हाफ जो है वो क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब आप किसी भी रेडियो एक्टिव कंपाउंड का एक टुकड़ा ले लो या फिर उसका पहाड़ ले लो, टुकड़ा ले लो या पहाड़ ले लो, उसको आधा होने में टाइम सेम लगेगा, सेम टाइम लगेगा। एक टुकड़ा जो है वो 1 ग्राम का टुकड़ा आधा ग्राम हो जाएगा 21 मिनट के बाद, फ्रांसियम। जबकि पूरा पहाड़ जो है 1000 किलो का, 5000 किलो, 10,000 किलो का, उसको आधा होने के लिए टाइम जो है वो भी कितना लगेगा, 21 मिनट ही लगेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है, इनिशियल अमाउंट कितना है। ठीक है, तो यहां पे नीचे स्टेटमेंट लिख लो, half lifetime of first order reaction, half lifetime of first order reaction is independent of, half lifetime of first order reaction is independent of initial concentration. Half life of first order reaction is independent of initial concentration. और उसके बाद यहां पे एक चीज और लिख लो, फुल लाइफ। हाफ लाइफ टाइम था, अब नीचे लिखो फुल लाइफ टाइम। अब फुल लाइफ टाइम में यही फॉर्मूला डालना है, मगर यहां पे 80 की जगह पे 0 डाल देना है और यहां पे टी की जगह पे टी लाइफ डालना है। वो आप खुद से कर सकते हो बेटा, ये टी लाइफ जो है वो टी लाइफ, और ये 80 0 डाल दो और टी की जगह पे टी लाइफ डाल दो, और टी लाइफ का वैल्यू क्या आएगा, इनफाइनाइट। टी लाइफ का वैल्यू आ जाएगा 1/0, मतलब इनफाइनाइट।
लोग वगैरह लोगे तो आपको इनफाइनाइट मिलेगा, तो कभी खत्म नहीं होता। तो वो स्टेटमेंट भी लिख लो, टाइटल लिखो फुल लाइफ टाइम, फुल लाइफ टाइम टाइटल दे दो और एक स्टेटमेंट लिख लो, यानी ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर का यहां पे कहानी खत्म हो जाए, सिर्फ क्वेश्चन ही बचे। सिर्फ हाफ लाइफ टाइम की तरह लिखो फुल लाइफ टाइम, और उसमें ये फॉर्मूला लिख के लिखो ए टी इज इक्वल टू 0 एंड टी इज इक्वल टू टी लाइफ। From this equation, we can say that for the first order reaction, theoretical lifetime is infinite. Theoretical lifetime is infinite. So 99.9%. So 99.9% completion of reaction, 99.9% completion of reaction is assumed to be full life. Full lifetime is assumed to be full lifetime. Is it okay? आप लोगों को अगर याद हो तो मैंने 11th स्टैंडर्ड में जो कॉलेज वाले बच्चे थे उनको न्यूक्लियर केमिस्ट्री में ये वाला फॉर्मूला आपको बताया था। न्यूक्लियर केमिस्ट्री वाला जो टॉपिक था ना, वहां पे मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693/k। उसके बेस पे क्वेश्चन भी पूछा गया था। ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लेना था, के की वैल्यू गिवन थी, आपको टी हाफ फाइंड करना था, वैल्यू पुट करो आंसर लाओ, तब आया था वो। मगर वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री आपको तब सिखा ही नहीं सकते क्योंकि आपको काइनेटिक्स आता नहीं है। तो काइनेटिक्स सिखाने के लिए आज ये चीज सिखा रहा हूं मैं, जब आपका थर्मोडायनेमिक्स हो गया है, वरना वो 11th में क्यों डाला है चैप्टर पता नहीं, भगवान जाने, है ना। चलो तो आज रुके यहां तक बेटा। चलिए कल फर्स्ट ऑर्डर और जीरोथ ऑर्डर के क्वेश्चंस करेंगे मॉर्निंग में। अरे फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाँ 2-3 क्वेश्चन मैं यहाँ पे बोर्ड पे कराऊंगा और इस पे आगे बढ़ेंगे। और शाम को कितने बजे? 6:30, इवनिंग 6:30 डीपीपी 4 डीपीपी 5 का सॉल्यूशन 5 भेज रहा हूं मैं अभी आप लोगों को, ठीक है। चलो बाय बाय, टाटा, सायोनारा। 1830 आवर्स, 1830 आवर्स। बाय बाय, टेक केयर।